कौशल राज्य में अंगुलीमाल नाम का एक डाकू रहता था, जिसके हाथ हमेशा खून से रंगे होते थे। वह लोगों की हत्या कर उनकी अंगुली काटकर उसे अपनी माला में पिरो लिया करता था, इसीलिए उसका नाम अंगुलीमाल पड़ा। वह बहुत क्रूर था। जिधर उसका इलाका था, लोग उस तरफ जाने से भी डरते थे। राजा ने उसे पकड़ने के लिए कई बार अपनी सेना भेजी। अनेक प्रयास किए, लेकिन सभी प्रयास असफल रहे। महात्मा बुद्ध ने अपनी दिव्य दृष्टि से यह समझ लिया कि अंगुलीमाल के मन में भी कहीं दया व करुणा की भावना सोई हुई है, बस उसे जगाने की जरूरत है। यह सोच महात्मा बुद्ध उस ओर चल दिए जिस ओर अंगुलीमाल रहता था। लोगों ने गौतम बुद्ध को जाने से बहुत मना किया, लेकिन वे नहीं रुके। अंगुलीमाल बुद्ध को अपनी ओर आता देख अपनी तलवार लेकर दौड़ा, लेकिन बुद्ध अपनी स्वाभाविक गति से ही चलते रहे। अंगुलीमाल ने जोर से चिल्लाकर कहा, रुको श्रमण। बुद्ध रुक गए। जब अंगुलीमाल निकट आया तो उन्होंने कहा, मैं तो रुक गया, तू कब रुकेगा? तू भी पाप कर्म करने से रुक। मैं इसीलिए यहाँ आया हूँ कि तू भी सत्य पथ का अनुगामी बन जाए। तेरे अंदर पुण्य मरा नहीं है। यदि तू इसे अवसर देगा तो यह तेरी काया पलट कर देगा। बुद्ध की यह बात इतनी ओजपूर्ण थी, सुनकर अंगुलीमाल के रोंगटे खड़े हो गए। उस पर बुद्ध के वचनों का बहुत प्रभाव पड़ा। इस वक्त वह शीतल था, भय, घृणा और प्रतिशोध की भावना से मुक्त हो चुका था। पहली बार किसी ने उससे इतने मृदु भाव से बात की थी। अंगुलीमाल ने कहा, आखिर आपने मुझे जीत ही लिया। आपकी दिव्य वाणी मुझे हमेशा के लिए पाप विरत होने को कह रही है। मैं इस अनुशासन को स्वीकार करने को तैयार हूँ। उसने उंगलियों की माला दूर उतारकर फेंक दी और महात्मा बुद्ध के चरणों में गिर पड़ा।